क्योंकि वो खुद अपने आप को कम से कम भारत के सबसे बड़े राजनीतिक रणनीतिकार कहते रहे हैं। उनका जो दावा रहा है उस दावे के आधार पर, और वो जो कहते थे कि मेरे पास जो अनुभव है सिर्फ बिहार का ही अनुभव नहीं है, देश का अनुभव है और देश से बाहर की जो संस्थाएं हैं वहां भी काम करने का अनुभव है। तो वो तमाम अनुभव और जो उनके दावे थे, आज की तारीख में जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में उस दावों की पोल खुल गई। अब स्थिति ये है कि जब व्यक्ति जीरो पर आउट हो जाए, खैर ये भी कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, वो दुख तो हुआ होगा, हार जीत लगी रहती है, लेकिन मुझे लगता है 14 तारीख को रिजल्ट आया है, उसके बाद आज 16 तारीख हो गए और आज की तारीख उन्होंने, उनकी पार्टी के द्वारा कहा भी गया था कि प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया के सामने आएंगे और बताएंगे। लेकिन 14 तारीख से 16 तारीख तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल कर दी गई, उसके बावजूद भी अगर मीडिया के सामने नहीं आना, ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को अब एहसास हो गया कि मैं बिहार की जनता के बीच या मीडिया के बीच या आम आवाम के बीच जो बातें मैंने कही थी वो ज्यादा ही बोल गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की चुप्पी नहीं टूट रही है चुनाव नतीजों के बाद। प्रशांत किशोर जो बड़े बड़े दावे किया करते थे, उनकी पार्टी 0 सीटों पर सिमट गई। चलिए, चुनाव में हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन बड़बोलेपन का पैमाना जरा देखिए और बड़बोलेपन के किस हिमालय पर वो खड़े नजर आते थे। प्रशांत किशोर ने न जाने कितने इंटरव्यू में यह लिख कर दिया कि अगर नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें आ गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। जेडीयू को 85 सीटें आई हैं, यानी प्रशांत किशोर ने जितनी सीटों का दावा किया था उससे कई गुना ज्यादा सीटें। और प्रशांत किशोर सामने आने को तैयार नहीं है, न ही रिजल्ट के दिन सामने आए। और फिर यह जानकारी दी गई उनकी पार्टी की तरफ से कि वो 16 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी आज। और आज भी प्रशांत किशोर सामने नहीं आए। प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया गया, टाल दिया गया। सवाल है कि सवालों से इतना डर क्यों प्रशांत किशोर को? कैसे रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, कैसे चुनावी रणनीतिकार रहे हैं? और जब रणनीतिकार से नेता बन ही गए तो नेता तो मीडिया को फेस करता है। चुनाव हारने वाली पार्टियों ने मीडिया को फेस किया है, तो प्रशांत किशोर क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? और इस पर बात करें, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करनी पड़ी है। हमारे साथ बिहार के सीनियर टीवी जर्नलिस्ट राजेश सर हैं। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसको भी कैंसिल कर दी, कोई जवाब नहीं, मीडिया के को फेस नहीं कर रहे हैं। आखिर इतनी चुप्पी क्यों है? प्रशांत किशोर को सवालों से इतनी घबराहट क्यों है? दरअसल जो उन्होंने सवाल अब तक खड़े किए हैं अपने दूसरे विपक्षी नेताओं पे और पार्टियों पर, और साथ ही साथ जनता के बीच में उन्होंने खुलेआम कहा है। कई बार उन्होंने दावे किए, कई बार उन्होंने वादा किया। अब जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट पूरी तरह से कह सकते हैं कि उनके लिए तो बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि शर्मिंदगी वाली स्थिति है। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल की अगर बिहार की राजनीति की अगर बात कर लें, इस तरह के का चौंकाने वाला रिजल्ट किसी भी लीडर के साथ ऐसा नहीं हुआ। खासकर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो खुद अपने आप को कम से कम भारत के सबसे बड़े राजनीतिक रणनीतिकार कहते रहे हैं। उनका जो दावा रहा है उस दावे के आधार पर, और वो जो कहते थे कि मेरे पास जो अनुभव है सिर्फ बिहार का ही अनुभव नहीं है, देश का अनुभव है और देश से बाहर की जो संस्थाएं हैं वहां भी काम करने का अनुभव है। तो वो तमाम अनुभव और जो उनके दावे थे, आज की तारीख में जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में उस दावों की पोल खुल गई। अब स्थिति ये है कि जब व्यक्ति जीरो पर आउट हो जाए, खैर ये भी कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, वो दुख तो हुआ होगा, हार जीत लगी रहती है, लेकिन मुझे लगता है 14 तारीख को रिजल्ट आया है, उसके बाद आज 16 तारीख हो गए और आज की तारीख उन्होंने, उनकी पार्टी के द्वारा कहा भी गया था कि प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया के सामने आएंगे और बताएंगे। लेकिन 14 तारीख से 16 तारीख तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल कर दी गई, उसके बावजूद भी अगर मीडिया के सामने नहीं आना, ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को अब एहसास हो गया कि मैं बिहार की जनता के बीच या मीडिया के बीच या आम आवाम के बीच जो बातें मैंने कही थी
वो ज्यादा ही बोल गया था। औकात से ज्यादा अगर कोई भी व्यक्ति बोल जाता है और उसके बाद जो रिजल्ट आता है तो खुद व्यक्ति शर्मिंदा हो रहा है। अब सवाल ये है कि तमाम मीडिया के सामने जो दावा वो कर रहे थे और लिख के को दे रहे थे, अब वो किसको क्या कहेंगे और क्या जवाब देंगे। लेकिन मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर को पहले तो सबसे बड़ी बात, अहंकार उनका चरम पे था। मुझे लगता है कि उतना अहंकार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास भी नहीं है, वो भी नहीं रखते हैं, नीतीश जी भी नहीं रखते हैं, या हिंदुस्तान का कोई भी लीडर जो अभी सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ है वो भी इतना अहंकार में नहीं रहता जितना प्रशांत किशोर अहंकार में थे। आप उनकी सैकड़ों वीडियो आप देखे होंगे, कई पत्रकारों के साथ उन्होंने बातें की और उसके बाद वो जो दावा बदतमीजी की, मैं तो कहूं बदतमीजी की। और मुझे तो इस बात की भी तकलीफ है कि आखिर पत्रकार उनके पीछे अपनी बेइज्जती कराकर, अपनी प्रतिष्ठा गंवाकर क्यों उनके पास जा रहे थे, ये मेरी समझ से परे है। खैर, इनको ज्यादा ही समझ में हो गया था कि मैं तो अब जब पीएम बना रहा हूं तो मैं खुद पीएम बन जाऊंगा, सीएम बना रहा हूं मैं खुद सीएम बन जाऊंगा। लेकिन बनाना और बन जाना, कागज पे बहुत सारी बातें लिखी जा सकती हैं, बहुत सारा रोड मैप बनाया जा सकता है, लेकिन उस रोड मैप को धरातल पे लाना इतना आसान नहीं होता। ये सोशल मीडिया पर सरकार इनकी बन गई थी, सोशल मीडिया पर इन्होंने सरकार बना ली और उसी अथी में, मुगालते में उन्होंने लोगों के सामने दावा करना शुरू कर दिया और लोगों की भी बेइज्जती करनी शुरू कर दी। नहीं, दावे जो कर रहे थे वो बहुत अनप्रैक्टिकल था। हमने भी उनसे सवाल पूछा था जब हमारी बातचीत हुई थी। सबसे जो दावा था अनप्रैक्टिकल, जो बात या उनकी जो रणनीति थी, उनका जो प्लान था वो बहुत अनप्रैक्टिकल इसलिए भी था कि बिहार की राजनीति में, आपका तो अनुभव बहुत लंबा है, हम भी जितना बिहार की राजनीति को हमने देखा है, कवर किया है, समझा है, हमने ये देखा है कि भाई एकला चलो की सियासत हो ही नहीं सकती। आप अकेले चलने की राजनीति तो बिहार में कर ही नहीं सकते। पप्पू यादव अकेले चलकर देख चुके, उपेंद्र कुशवाहा भी चलकर देख चुके, चिराग पासवान भी चलकर देख चुके। जो चिराग पासवान 100 में 100 का स्ट्राइक रेट दावा करते हैं, जब चिराग पासवान अकेले चल रहे थे तो तारापुर और कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव में उनकी पार्टी का क्या हाल हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। अकेले लड़े 137 सीटों पर सिर्फ एक सीट जीत पाए 2020 के विधानसभा चुनाव में। तो बिहार में ये बहुत स्थापित सत्य है बिहार की राजनीति का, या आज की राजनीति का, कि आप अकेले राजनीति नहीं कर सकते। बिना गठबंधन के गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। और प्रशांत किशोर अकेले कहते थे कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और हम सरकार भी बनाएंगे। हालांकि बाद में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि हम अर्श पर रहेंगे या फर्श पर रहेंगे। उनको अंदाजा हो रहा था कि हम फर्श पर लुढ़क जाएंगे, फर्श वाली स्थिति हमारी होगी। मेरा सवाल यह है कि ये जो उनका अनप्रैक्टिकल प्लान था कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, इस चुनावी हार के बाद सबक लेंगे और प्रशांत किशोर अपना ये प्रण तोड़ेंगे कि हम किसी गठबंधन के साथ वो जा सकते हैं। देखिए, अगर लंबी राजनीति करनी है तो वर्तमान में सिर्फ बिहार की नहीं, देश की ऐसी राजनीतिक परिस्थिति पैदा हो गई है कि बड़ी बड़ी पार्टियां, खुद भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा संगठन, इनके पीछे बैकअप में आरएसएस, सबसे कैडर बेस्ट सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अकेले हिम्मत नहीं कर पा रही है चुनाव लड़ने की। नीतीश न हो तो अब तक कोई सरकार में भारतीय जनता पार्टी बिहार में शामिल नहीं। सवाल ही नहीं है। जब खुद नरेंद्र मोदी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, खुद नीतीश कुमार हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जुम्मे 4 जुम्मा हुआ है, आप किसी को सलाह दे, ये बहती गंगा में हाथ धोते रहे। अब तक जो पीएम है नरेंद्र मोदी बने, या फिर ममता बनर्जी सीएम है, या फिर नीतीश कुमार सीएम है, इनके साथ ये रहे, कांग्रेस के साथ भी रहे, साउथ की पार्टियां उनके साथ भी रहे, तो वो उन्हीं के साथ रहे, सफलता उन्हीं को मिली जो पहले से इस धारा में थे, पहले से जिनका बेस था वही आगे बढ़ पाए। अगर ऐसा नहीं था तो ये खुद क्यों नहीं एक भी सीट जीत पाए? अब इसका जवाब दें। वो दरअसल वो बनी बनाई इमारत थी, इन्होंने क्या किया, ऊपर से रंग रोगन किया, थोड़ा सा डेंट किया और क्रेडिट लिया कि भैया मैं ही मैं हूं। अब सवाल ये मैं ही मैं हूं, यहाँ पे तो सर फेल हो गए आप साहब। अगर आगे लंबी राजनीति करनी है तो आगे स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए अपने स्वाभाविक विचारधारा वाली जो पार्टियां हैं, या अब तो 5 साल तो कोई विकल्प है नहीं, आप साथ रहें या ना रहें,
लेकिन संघर्ष की जो राजनीति, अगर राजनीति करनी है, संघर्ष का रास्ता अपनाना होगा और अपने व्यवहार में विनम्रता लानी होगी, अहंकार को छोड़ना होगा, सबके साथ सब अच्छा व्यवहार करना होगा, अन्यथा संभव नहीं है। संभव नहीं है बिहार की राजनीति प्रशांत किशोर के लिए, अगर बदलाव नहीं आया रणनीति में और स्वभाव में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।